हेलो दोस्तों, आप सभी का हंस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लेकर आए हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी, जिसमें समांतर माध्य निकालने के लिए कहा गया है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है? प्राप्तांक दिया गया है। सारणी क्वेश्चन में ऐसे सीधी बनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा। प्राप्तांक दिया गया है, लिखा जाता है xi। इस पर ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट x लिख रहे हैं आप लोग। और उसके बाद में ये सारणी दी गई है और ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि एक कॉलम x का बनेगा और एक कॉलम f का बनेगा, और तीसरा जो कॉलम बनेगा वो fx होगा। इन दोनों का गुणा होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। प्राप्तांक यानी जो बच्चे पाए हैं, 10 नंबर पाया है एक लड़का, 20 नंबर पाया है एक लड़का, और 36 नंबर पाए हैं 3 लड़के। इस हिसाब से 40 नंबर पाए हैं 4 लड़के, और 50 नंबर पाए हैं 3 लड़के, 56 नंबर पाए हैं 2 लड़के। ऐसे आपको एक आंकड़ा दिया जाता है। हर क्वेश्चन में आपके सामने जब कहा जाएगा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आंकड़े दिए जाएंगे। अब आंकड़ा दिया गया है, तो इसमें ध्यान देंगे कि आंकड़े में क्या दिया गया है, यानी x क्या है और f क्या है। ध्यान, इसमें x के नीचे योग लिख लेंगे, क्योंकि x की आवश्यकता हमें केवल यहां गुणा कर लेते हैं, उसके बाद में नहीं पड़ती है। अब f की आवश्यकता पड़ेगी, यानी इन सबका योग निकाला जाएगा। हम सबको जोड़ लेते हैं, जोड़कर क्या करेंगे, इसका योग हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में इसको गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करके इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करके एक इस लाइन में उतार लेंगे। उतारने के बाद में इसे हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद में समांतर माध्य का फार्मूला रखते हैं। समांतर माध्य बार x बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सिग्मा हमारा fx कितना आया है, fx यानी f गुणे x, जो हमारा f का मान था और x का मान था, इन दोनों को हमने क्या किया, गुणा करके सिग्मा का अर्थात योग, सिग्मा अर्थात योग, यानी इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद में हमारा ये प्राप्त होता है। प्राप्त होने के बाद में हम क्या करते हैं, जहां पर सिग्मा fx का मान फार्मूले में होता है वहां रख देते हैं, उसके बाद में सिग्मा f का मान रख देते हैं, और दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। यानी हल करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वही हमारा समांतर माध्य। क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपके सामने एक आंकड़ा दिया गया है। जो पद है आपका दिया गया है 5, 15, 25, 35, 45। आपकी बारंबारता दिया गया है 6, 4, 3, k और 2। क्या करेंगे, हल करने के लिए समांतर माध्य के लिए सारणी बनाएंगे। सारणी हमने बताया है कि x और f और fx, यानी 3 सारणियां आपको बना लेनी है। उसके बाद में देखें, x का जो मान दिया गया है टोटल 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35, 45 हमने नोट कर लिया। अब देखें f का मान दिया गया है 6, 4, 3, 6, 4, 3, उसके बाद में k 2 हमने नोट कर लिया। क्या करेंगे, 5 6 30 और 15 चौका 60, 25 तिया 75 और 35 के, यानी 35 के, ये 35 के लिख देंगे, और 45 दूना 90। अब हमें क्या करना है, इसके f के मान को हमें जोड़ लेना है। तो 6, 4, 10 और 3, 13 और 2, 15, यानी देखें 15 को अलग लिखेंगे, k को अलग लिखेंगे। एक चर है और एक अचर है, दोनों को हमने क्या किया, अलग लिख लिया, यानी 15 प्लस k। अब क्या करेंगे, 30, 60, 75 और 90 को जोड़ा तो कितना आया, 255, प्लस ये 35 के अलग लिखेंगे। अब हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि बार x बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f।
अब इसी पे हम मान रखेंगे तो देखें बार x का मान हमारे पास दिया गया है, यानी समांतर माध्य दिया गया है, तो रखेंगे 21.5। अब ध्यान देंगे कि इसका मान दिया गया है, यानी 255 जोड़ने पे हमारा आया 255 प्लस 35K। अपान में F का मान आया 15 प्लस K। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी अपान 1 माना जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 255 और प्लस 35K इक्वल टू इसके साथ गुणा करेंगे, यानी 21.5 के साथ 15 से गुणा करेंगे, तो देख ले 15 बचे। अब ये इसको गुणा करके, यानी K से पहले कर देते हैं, तो ये हम घटा लेंगे, इसको माइनस कर देंगे इधर साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा 322.5। अब हमारा आया 322.5, 15 से इसको गुणा करेंगे तो 322.5, K से गुणा करेंगे तो प्लस ये हमारा हो जाएगा 21.5 K। अब क्या कर रहे हैं, यानी 35K इसको ले जाएंगे माइनस 21.5 के बराबर 322.5 माइनस इधर ला रहे हैं तो 255। अब इसको क्या करेंगे, 35 में से 21.5 को घटा देंगे। 35 में से 21.5 को जब हम माइनस करते हैं तो 13.5 आता है। कितना आएगा, 13.5 के इक्वल टू, इसको इसमें से घटाएंगे तो घटाने के बाद में इसका मान आएगा 67.5। अब क्या हम कर रहे हैं, यानी K को यहीं पे रोक लेते हैं, ये इधर लाएंगे, गुणे में है तो इधर आने पे बटे में हो जाएगा 67.5 बटे 13.5। एक अंक बाद दशमलव इधर से लगा है, एक अंक बाद इधर से लगा है, गायब हो जाएगा, यानी K बराबर 67 दशमलव हटा देंगे, यानी 675 बटे 135। इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, 5 से देखें कट जाएगा, दोनों के लास्ट में 5 5 है, जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी 135 पंचे 675। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी यहां पर K के जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब नीचे हमारे सारणी दी गई है, सारणी में x का मान और बारंबारता f का मान दिया गया है क्वेश्चन में। तो देखेंगे इसमें कह रहा है बारंबारता यानी वो समांतर माध्य दिया गया है 20 और इस P का मान ज्ञात करना है, दोनों साइड में P दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, x का मान पूरा हमने नोट कर लिया, बारंबारता का पूरा मान नोट कर लिया, इसको हमने क्या किया, 15 दूना 30 और 17 तिया 51 और 19 चौका 76, इसको गुणा किए, 5 एकम 5, 5 P स्क्वायर और 5 दूना 10, यानी एक 0 बचा, यानी 100 P, और क्या करेंगे 23 छक्का 138, इसको हमने क्या किया, गुणा करके नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, यब को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो यानी बारंबारता का योग कितना आया, 5P प्लस 15, 3 2 5 4 9 और 6 15। इस हिसाब से आगे हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये हमारा देखें 5P स्क्वायर वैसे हो गया, 100P लिख दिए, और उसके बाद में 30 51 76 138 मिला के कितना हुआ, 295। इसको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f।
अब हम क्या करते हैं, तो समांतर माध्य हमारा दिया गया है 20 और P का मान ज्ञात करना है। लिखते हैं समांतर माध्य f(x) का मान हमारा दिया गया है 5p² प्लस 100p और प्लस 25 295 अपॉन 5p प्लस 15। अब क्या करते हैं, 5p² प्लस 100p प्लस 295, उसके बाद में क्या करते हैं 100p, यानी इसको क्या करते हैं इसके साथ, यानी 1, देखें यहां 1 माना जाता है, तो 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने के बाद में हमारा ये आया पोजीशन, उसके बाद में इसको करते हैं 5 दूनी 10, यानी ये 100p, और उसके बाद में 15 दूना 30, यानी 300। देखें फिर क्या करते हैं, ये दोनों लोग क्या एक दूसरे से क्या हुआ, लड़ाई हो गई, यानी एक दूसरे से दोनों लोग घट जाएंगे। देखिए 100p इस तरफ पॉजिटिव में लिखा हुआ है, 100p इस तरफ पॉजिटिव में लिखा हुआ है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, क्या 5p² और 295, उसके बाद में 300 ये आपका आ गया, उसके बाद में 5p² इक्वल टू 300 माइनस 295। अब 300 में से 295 घटा देते हैं तो 5p² बराबर 5 आता है। उसके बाद में p² बराबर 5/5, यानी ये इधर गुणे में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और p² बराबर 1, p² बराबर रूट को स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, और p बराबर +- 1, ये आंसर आ जाएगा। जय हिंद जय भारत।